गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करी पर वो सस्टेन नहीं हुई और पहले ही घंटे से थोड़ी सी प्रेशर हमने देखा और फिर कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से अटैम्प्ट लिया 25,300 के ऊपर जाने का, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। अब क्या लगता है कि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और उसमें ऐसा कुछ संदेश मिल रहा है कि बैंक निफ्टी अब चलने को तैयार है। निफ्टी को जितना चलना था वो चल चुका, अब इसको ऊपर जाना है निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ही एक मात्र सहारा है जो उसको ऊपर लेके जाएगा। फिलहाल के लिए जो पोजीशन ट्रेडेबल पोजीशंस आती हैं वो 25,150, 25,200 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी कल के लिए भी, और ऊपर 25,350 एक रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में। कोई भी डिप आता है अर्ली मॉर्निंग डिप तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर 25,150, 25,200 की रेंज में खुलता है तो 25,100 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में बाय कर सकते हैं 25,250, 25,350 तक के टारगेट के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी हायर लेवल्स पे और नीचे 25,250, 25,300 तक एक बार फिर से निफ्टी फिसलता हुआ दिखेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आज ये पहली कैंडल बनी और उसके बाद से फिर रिकवरी देखने को मिली और 51,250 के आसपास से जो ये मल्टीपल टॉप्स यहाँ बने हुए थे वहीं से हमने रिकवरी देखी और ये जो लास्ट में बार बनी HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन्होंने तेज़ी को लीड किया और फिर एक डे हाई के पास जाके क्लोजिंग दी। ये क्लोजिंग अच्छी कह सकते हैं। चलिए आपको डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। डेली चार्ट्स क्या कह रहे हैं कि ये जो रैली थी अब ये सस्टेन होती नज़र आएगी और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन के आता है वो 51,950, 52,075, ये एक लास्ट ड्यू रेजिस्टेंस है जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 52,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं कल वीकली एक्सपायरी के चलते हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, काफ़ी शॉर्ट्स थे जिसके चलते कोई भी डिप आता है अर्ली मॉर्निंग में तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी के लिए भी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो अब तेज़ी के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। निफ्टी मिड कैप में कल वीकली एक्सपायरी हो गई थी, फिर आज एक हल्का था निफ्टी मिड कैप, एक नई रेंज में गया, हायर लेवल्स पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 13,250 के आसपास का नया लाइफ हाई बनाया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वही सपोर्ट की रेंज रहेगी जो कल थी, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये हायर लोस का फॉर्मेशन बन रहा है। डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए कल के हाइस के ऊपर बना है और कल के लोस के ऊपर बना है, तो उसके चलते तेज़ी जारी रह सकती है। कोई भी अर्ली डिप मिलती है मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। डिप कहाँ तक की 13,050 से लेके 13,150 तक की कोई भी डिप मिलती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर टारगेट्स कहाँ बनते हैं 13,250 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 13,400 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी में भी आज तेज़ी थी। कल तेज़ी को लीड किया बजाज फिनसर्व ने, आज तेज़ी को लीड किया LIC हाउसिंग फाइनेंस ने। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली पर बैंक निफ्टी में भी उसका कंट्रीब्यूशन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का। जो शेयर्स दोनों में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो दोनों में तेज़ी लाजमी है, तो वो तेज़ी हमने निफ्टी फिन में भी देखी। और आज वीकली एक्सपायरी के चलते इसमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला 24,000 के लेवल्स के आसपास। हमने कल आपको बताया था कोई भी डिप आता है तो 24,000 तक के टारगेट साइकोलॉजिकल आपके पास बैरियर रहेंगे, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 24,050 से लेके 24,150 तक का ये लास्ट ड्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो फिर निफ्टी भी अपनी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, ब्लू स्काई टेरिटरी में। सिर्फ एक बैंक निफ्टी बचेगा जो कि लगता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक बैंक निफ्टी भी नया लाइफ हाई बना ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि सुबह यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, यहाँ से एक बिकवाली देखने को मिल रही है और ये डेकेड बाउंस के तौर पर क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कुछ नहीं है, नीचे से जो शॉर्ट किए थे वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और हमने कल ये चैनल मार्क करके रखी थी तो उस चैनल के लोअर सिरे पे है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है बाइंग के लिए। बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग करनी है आपको 6,050 से लेके 6,100 के लेवल्स के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6,000 का, टारगेट्स बनेंगे आपके 6,150, 6,250 के। जिनको सेल करना है वो वेट करें 6,200, 6,225 के लेवल्स के, वहाँ पे आप शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6,280 का, टारगेट्स बनेंगे आपके 6,130, 6,000 के। दोनों ही तरफ की ट्रेड आपको लेने आना चाहिए। आर्ली चार्ट पे अगर देखते हैं
तो यहाँ से फ़िलहाल आपको जिनको एग्रेसिव ट्रेड लेना है वो सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6130 का लेवल चल रहा है, 6180 के स्टॉप लॉस के साथ, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं जिनको एग्रेसिव ट्रेड लेना है। डिस्क्लेमर है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर राय लेकर ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में एक गिरावट है और नेचुरल गैस में हायर लेवल्स पे सस्टेन होना मुश्किल लग रहा है, तो हम इसको डेली चार्ट्स की बजाय वीकली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। और वीकली चार्ट्स पे लेके चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और लोअर लेवल्स पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो करना क्या है, नेचुरल गैस में फ़िलहाल के लिए आपको जो ट्रेड लेना है, 180 का लेवल चल रहा है, आर्ली चार्ट पे लेके चलते हैं। ये कंसोलिडेशन हुआ और अब एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो 181 के लेवल के आसपास का वेट करें। 181 182 के पास अगर आता है तो वहाँ शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 185 का, चूँकि ये हायर जोन है। टारगेट बनेंगे आपके, पहला टारगेट 176 का, दूसरा टारगेट 170 का। तो 182 के स्टॉप लॉस के जिनको एग्रेसिव ट्रेड लेना है 182 181 के आसपास सेल कर सकते हैं। एक डेड कैट बाउंस मिल सकता है वहाँ तक कि आपको बाउंस। स्टॉप लॉस 185 का रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है 176 170 के टारगेट्स के लिए। एक कुछ था मेरा स्टॉक्स कमोडिटीज़ पे, इंडेक्स पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।